को नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन एग्जाम्पल 9 का 4th पार्ट है, जिसमें दिया हुआ है 2x + 3y बराबर sin x। इसमें भी हमें dy बटा dx याद करना है। तो हम इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया। यहाँ देखो 2x है तो 2 मल्टीप्लाई है x के साथ, इसलिए ये आपका अचर काउंट नहीं करेंगे इसको। तो हमने इस 2 को अलग रखा है, इसका अवकलन में मतलब ये अवकलन में पार्ट ही नहीं करेगा। क्यों? x के साथ गुणा में है। अगर आपका पीछे वाले क्वेश्चन की तरह अगर अकेला होता तब हम इसका अवकलन करते हैं, इसका अवकलन 0 हो जाता। लेकिन यहाँ आपका ये x के साथ में है, इसलिए इसका अवकलन नहीं होगा, केवल x का होगा। x का अवकलन कितना होता है? 1 होता है। प्लस फिर आपका यहाँ 3y, तो 3y के साथ है, इसलिए ये अवकलन में भाग नहीं लेगा। आपका 3 बाहर आ गया और y का हो गया आपका dy बट्टा dx हो गया। फिर बराबर का चिन्ह, फिर आपका साइन है, न तो साइन की घात दी हुई है न प्रांत में कुछ और है, केवल साइन x है। तो साइन x का हो जाएगा आपका कोस x, और फिर x फलन के बाद प्रांत आता है x है, और x का अवकलन कितना होता है? 1 होता है। तो ये 1 लो। हमें dy बटा dx का मान ज्ञात करना, इसको इधर रखो, बाकी सबको भेज दो उधर। तो ये हो गया आपका 3 dy बट्टा dx बराबर, तो यहाँ ये हो गया आपका कोस x, और 2 उधर आते हो जाएगा माइनस का 2। अब 3 का दे दो इधर भाग, तो आपका dy बट्टा dx बराबर ये हो जाएगा कोस x माइनस 2 बट्टा 3, और यही आपका हो गया आंसर। अब आपको एग्जाम्पल 10 दिया हुआ है, निम्न से dy बटा dx का मान ज्ञात हो। इसमें 2 पार्ट है। आपका पहला पार्ट दिया हुआ आपको xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस y। तो इसे dy बटा dx ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें इसका x के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम अवकलन करेंगे। तो यहाँ देखो पहला पद है, उसमें x y 2 है, दोनों गुणा में है। इसका मतलब u गुणा v रूल लगाना है। u गुणा v रूल क्या कहता है? a को कांस्टेंट रखो, दूसरे का अवकलन करो। तो x को कांस्टेंट रखा और y का अवकलन हो गया dy बट्टा dx, फिर प्लस। अब क्या करना है? इनको चेंज करना है, मतलब दूसरे को तो कांस्टेंट रखो और पहले वाले का अवकलन करो। पहले वाला क्या है? x, x का अवकलन होता है 1। ये इस पार्ट का अवकलन खत्म। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाया। अब दूसरा आपका जो पद है वो क्या कह रहा है? वाई स्क्वायर है। तो घात है, तो घात का करेंगे पहले। तो आप जितनी घात अब आगे आया, जितनी घात थी उसमें से एक घात कम करके उस पद को वापस लिख दो, लिख दिया। फिर अब घात के अलावा कौन? वाई, वाई का अवकलन होता है dy बट्टा dx। फिर बराबर का चिन्ह, तो बराबर का चिन्ह लगाओ। 10 है, 10 का अवकलन होता है सेक स्क्वायर, प्रांत में जो है वो ऐसा कैसा, फिर गुणा। 10 के बाद में x, x का अवकलन होता है 1, फिर प्लस y है, y का होता है dy बट्टा dx। अब इस पूरे में हमारा dy बट्टा dx आपको 3 जगह आ गया, 1 2 और 3 जगह। इन तीनों पदों को एक साथ ले और बाकी सबको बराबर के उधर ले। तो आपका x dy बट्टा dx प्लस एक आपका ये हो गया 2y dy बट्टा dx। एक इसको इधर ले आओ, ये प्लस का इधर आती है माइनस का dy बट्टा dx बराबर के उधर। पहले आपका ये सेक स्क्वायर ऑलरेडी है, अब इधर से लेके जाएंगे तो y, इधर से लेके जाएंगे तो y उधर जाके हो जाएगा माइनस का y। अब इन तीनों में हम क्या करेंगे? dy बटा dx ले लेंगे कॉमन। तो कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया आपका x प्लस 2y माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका dy बटा dx बराबर। इधर ये हो गया आपका सेक स्क्वायर x माइनस y। अब इसको इधर क्या करो? भाग दो। तो ये हो गया आपका dy बटा dx बराबर सेक स्क्वायर x माइनस y बटा x प्लस 2y माइनस 1। ये आपका हो गया आंसर। अब इसी का सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है, ax प्लस by स्क्वायर बराबर कोस y, ये दिया हुआ। हमें इससे भी क्या करना है? dy बटा dx ज्ञात करना है। तो इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो अब अवकलन करने से पहले आपको बता दूं, a और b जो इसमें काम में लिए गए हैं वो अचर है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। तो अब इसका अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया। तो देखो आपका a है वो अवकलन में भाग लेगा या नहीं लेगा?
ए को हमने देखा तो ए एक्स के साथ है, इसलिए अवकलन में भाग नहीं लेगा, ये आपका बाहर ऐसा कैसा आ जाएगा। अब एक्स का अवकलन होगा तो एक्स का अवकलन हो गया 1 प्लस, फिर आपका बी है वाई के साथ है तो ये भी अवकलन में भाग नहीं लेगा, तो ये आपका बी हो गया वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और फिर y का होगा आपका dy बट्टा डी एक्स, और ये बराबर का चिन्ह आया। अब कोस y है तो कोस का होता है माइनस का साइन प्रांत सेम, फिर y का हो जाएगा आपका dy बट्टा डी एक्स, और हमें dy बट्टा डी एक्स याद करना है, दो जगह एक ये रहा एक ये रहा, तो इन दोनों को साथ में ले आओ, उसको भेज दो उधर, तो यहाँ से ये हो गया 2by dy बट्टा डी एक्स। अब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस इधर आती जाएगा प्लस साइन y dy बट्टा डी एक्स बराबर, अब इसको उधर भेजेंगे, ये प्लस का है उधर आती जाएगा माइनस का, तो माइनस का a, यहाँ से dy बट्टा डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो गया 2by प्लस साइन y, और ये हमने dy बट्टा डी एक्स ले लिया कॉमन, ये हो गया आपका माइनस का a। अब इसका इधर दे दो भाग, क्यों, क्योंकि हमें केवल dy बट्टा डी एक्स चाहिए, तो dy बट्टा डी एक्स बराबर माइनस a बट्टा 2by प्लस साइन y होगा, यह आपका आंसर होगा। अब आपका जो 4 नंबर का पार्ट है अवकलन का वो है लघुगणकीय अवकलन, यानी हम किस प्रकार से लॉग वाले अवकलन करेंगे। अब लॉग वाले अवकलन लघुगणकीय अवकलन यानी जिनमें लॉग हो वो अवकलन। अब इन अवकलनों को हम किस प्रकार से करते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो देखो अगर हमारा फलन ऐसा आ जाए, एक तो f(x) है और इसकी घात है वो g(x) आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो जैसे आपका x की घात x आ जाए, या y की घात x आ जाए, या साइन x की घात x आ जाए, ऐसे फलन हो तो इन फलनों का हम अवकलन कैसे करें। तो इन फलनों का हम अवकलन करेंगे तो उन अवकलनों को कहेंगे लघुगणकीय अवकलन, और वो आपका लघुगणक की सहायता से किया जाएगा। लघुगणक की सहायता से मतलब इसका मतलब ये हो गया कि लॉग लेके इनको हल करके उसके बाद में इनका अवकलन होगा। तो इसमें आपकी कुछ लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। वैसे तो आपने जो कक्षा 11 थी उसमें लॉग वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें सारी चीज़ें पढ़ लिया, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि आपका अगर लॉग के अंदर m की घात n आ जाए, यानी लॉग के अंदर प्रांत और उसकी घात आ जाए, तो आपका n लॉग से आगे आ जाएगा और ये log m बन जाता है। इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं, अगर आपका log के आगे n है तो इसको पीछे हम ले जाके इस m की घात बना सकते हैं। इसके लिए हमने एक ट्रिक बना रखा है कि आपका m के ऊपर n आ गया, n के ऊपर m आ गया, तो इस n को अगर नीचे उतारना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को बुलाना पड़ेगा। लोग जैसे आएंगे तो इसको ऊपर से पकड़ कर नीचे गिरा देंगे, और अगर कई बार क्या करना है ये अड़चन पैदा करेगा तो इसको वापस उठा के पीछे इस m के ऊपर वापस से चढ़ा देंगे। तो इस ट्रिक को याद रखना, इस प्रकार से हम इसको यूज में लेंगे। दूसरा, अगर आपका लॉग के अंदर दो फलन हो और वो गुणा में हो, तो लॉग क्या करता है कि इस एक फलन को अलग कर देगा, प्लस का चिन्ह लगाएगा, और दूसरे को क्या कर देगा, अलग कर देगा। ऐसा क्यों होता है वो सारी चीज़ें आपको कक्षा 11 में जो लघुगण की प्रश्नावली है उसमें प्रूफ सहित बताई हुई है। अब आगे देखिए तीसरा पॉइंट कि अगर लॉग हो और लॉग के अंदर आपका m बट्टा n आ जाए तो log m आपका अलग हो जाएगा और माइनस n हो जाएगा। यानी आपका जो बट्टा के ऊपर वाला है वो तो सारे प्लस में और बट्टा के नीचे वाले सारे माइनस में। कैसे एग्जाम्पल में बता देता हूँ एक आपको कि आपको ऐसे दिया हुआ log xy बट्टा zb, तो इसका मतलब ये हो गया xy, देखो log में बट्टा के ऊपर है गुणा में, तो ये आ जाएगा आपका log x प्लस log y, क्योंकि ऊपर था। अब बट्टा के नीचे वाले सारे माइनस में, तो माइनस log z माइनस log b, इस प्रकार से। अब इसमें आपका नोट लगा के आपको दो विशेष चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली है इसमें कि अगर log और आपका इस प्रकार से आ जाए xy
तो इसका कोई आप ऐसे कर दो log x प्लस log y, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि x और y प्लस में हो तो इसका फॉर्मूला ये लगेगा log m प्लस log n हो तो log mn होगा, न कि m प्लस n, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। दूसरा इसी में है आपका log, अगर आपका m माइनस n हो तो इसको आपको log m माइनस log n नहीं लिखना, क्योंकि log m माइनस log n का फॉर्मूला आपका log m बट्टा n होता है। इन फॉर्मूलों की सहायता से हम क्या करेंगे, लघुगणकीय अवकलन करेंगे, यानी ऐसे फलन जैसे f(x) की घात में g(x) आ जाए, यानी किसी फलन की घात में दूसरा फलन आ जाए तो उनका अवकलन हम करेंगे, तो उन अवकलनों को बोलेंगे लघुगणकीय अवकलन। जिसमें आपका एग्जाम्पल नंबर 11 है। तो एग्जाम्पल 11 कह रहा है आपको निम्न का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, यानी x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला पार्ट है x की घात x दिया हुआ है, हमें इसका क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब देखो इसमें कोई बराबर का चिन्ह नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको y के बराबर मान लेंगे। तो लेट y बराबर x की घात x। अब आपको ध्यान रखना है, अगर घात में कोई आ जाए, चर आ जाए, जैसे आपकी जो होती है संख्या होती है 1 2 3 4 5 ऐसे अगर आ जाए मान, तब तो हम घात वाले रूल से कर लेंगे। लेकिन अगर उसके अलावा जैसे a से लेके z तक अगर कुछ ABCD वाला आ जाए लेटर आपको, तो इस सब में आपको यही रूल लगाना है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ देखो x की घात में x आ गया, x की घात में क्या आ गया, x आ गया, तो हमें इसका अवकलन करना है। अब अवकलन तब तक नहीं होगा जब ये ऊपर वाला x नीचे नहीं आ जाता। अब ऊपर वाले x को हमें नीचे लाने के लिए देखो आपकी प्रॉपर्टी दी हुई है, अगर घात में m हो तो log हो तो नीचे आ जाएगा, तो हमें क्या करना है, log लाना है। यहाँ log इधर लाएंगे तो log इधर भी आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे log लेने पर, log लेने पर। तो log लेने पर log लिया तो ये हो गया आपका log y बराबर, इधर log लिया तो ये हो गया log x की घात x। अब क्या होगा, अब आपका इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो log y तो ऐसा कैसा रह गया, इसके साथ कोई स्टार्ट नहीं होगी। इधर आपको घात में है वो क्या करेगा, log इसको उठा के आगे गिरा देगा, तो ये हो गया आपका x log x। अब ये हो गया आपका x log x, यानी u गुणा v से हम इसका अवकलन कर देंगे। अब सारी चीज़ें आपके ऊपर कोई नहीं है तो नीचे आगे सारे, तब करो अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया। तो यहाँ log है, log का अवकलन होता है 1 बटा अंदर वाला तो y है, तो 1 बटा y। फिर y का करेंगे तो y का हो गया आपका dy बट्टा dx बराबर। अब ये u गुणा v से, तो x कांस्टेंट रहा, log x का हो गया 1 बट्टा x, फिर प्लस आपका log x ऐसे रह जाएगा और x का हो गया 1। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो यह आपका आ जाएगा 1 बट्टा y dy बट्टा dx बराबर, x से x कैंसिल तो 1 प्लस log x हो गया। अब क्या करो, y को इधर मल्टीप्लाई के लिए भेज दो, तो dy बट्टा dx बराबर y 1 प्लस log x। अब y हमने माना है तो y का मान वापस रखो, y का मान रखने पर, तो y का मान रखते ही आपका बन गया d अपॉन dx, x की घात x बराबर x की घात x 1 प्लस log x। ये आपका बहुत जगह काम आने वाला है और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया।